नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया में आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज फिर बड़े खड़ा कर दिए हैं और वहां पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज करने का इंदिया दे दिया है और उनका कहना है कि अजहर मशवानी के दोनों भाई अभी तक बाजियाब नहीं हुए हैं। बारहा इस हवाले से आपसे दरख्वास्त की जा चुकी है, रियासत को बाकायदा इस मामले के ऊपर उनकी तवज्जो दिलाई जा चुकी है कि क्यों अजहर मशवानी के भाई अभी तक बाजियाब नहीं हुए हैं। और जब भी रियासत से पूछा जाता है तो रियासत कहती है हमें नहीं पता, और जब हम ये कहते हैं कि आप फिर उन्हें ढूंढें, रियासत की जिम्मेदारी है, वो आपके टैक्स पेयर्स हैं, आपके मुल्क में रहते हैं, आपके मुल्क के अंदर हर एक चीज़ के ऊपर हर एक बंदा करोड़ों अरबों रुपए के टैक्स दे रहा है, तो ये फिर रियासत की जिम्मेदारी है कि उन लोगों की जान माल नामूस का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो रियासत ने करना है। तो इसके ऊपर नाज़रीन आज बड़ी सख्त किस्म की समाअत जो है वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने की है। और जब उनके सामने मुतलका अहदेदारान आए और उनका ये कहना था कि हमें तो नहीं पता कि अजहर मशवानी के भाई कहाँ हैं, तो इसके ऊपर नाज़रीन जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का ये कहना है कि जनाब आप सब तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएं। असिस्टेंट अटारनी जनरल ने आज बताया कि वजारत दिफा और वजारत दाखिले की रिपोर्ट पहले ही फाइल हो चुकी, दोनों भाइयों के हवाले से कुछ मालूम नहीं। सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन ज़ेब के सामने पेश की गई तो वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बरम हुए। उनका कहना था कि अब मैं तमाम फरीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करूँगा। और मज़ीद वो कहते हैं कि अब जनाब आपके लिए कोई खैर की खबर नहीं होगी और आपको अदालतों के अंदर पेश होकर जवाबदेह होना पड़ेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अजहर मशवानी के भाइयों की अदम बाजियाबी पर सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, DGFIA और IG इस्लामाबाद को 15 अगस्त को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। तो नाज़रीन ये एक बहुत बड़ी अपडेट है, इतने बड़े बड़े अहदेदारों को जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने अदालत के अंदर तलब कर लिया है और मामला है अजहर मशवानी के भाइयों का, बिल्कुल इन्हीं के पास है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अजहर मशवानी को इससे पहले अगवा किया गया, उसको थ्रेटन किया गया, उसे कहा गया कि तुम्हारे भाइयों को छोड़ देते हैं, तुम हमारे ये फ़लाँ फ़लाँ मुतालबात पूरे कर दो, इमरान खान के खिलाफ वादा माफ़ गवाह बन जाओ, इमरान खान के खिलाफ हमारे साथ आओ, अदालतों में गवाहियाँ जो हैं वो दो, उसके खिलाफ विटनेस बनो, और बाकी जो इनकी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस और जनाब 9 मई की मजम्मत भी, उस पूरे प्रोसीजर से गुजरो तो फिर आप हमारी तरफ से दूध के धुले हुए हो, फिर हमारी तरफ से आप पाक हो, तुम्हारे भाई भी रिहा हो जाएंगे। तो ये ऑफर्स जो हैं, ये निगोशिएशन जो है ये पहले टेबल के ऊपर इस हवाले से बातचीत हो रही है और हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद अजहर मशवानी और अजहर मशवानी के भाइयों ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। तो फिर साफ ज़ाहिर है इन्हीं के पास है, जब अगर वो फ़ोन कॉल करवा सकते हैं, अगर वो मुतालबात सामने रख सकते हैं और वो ये कह सकते हैं कि जनाब हम आपकी रिहाई करवा देंगे, आप हमारा ज़रा इस प्रोसीजर से गुजर के हैं, तो फिर साफ ज़ाहिर है कि इन्हीं के पास हैं। लेकिन ये उन्हें रिहा करने के लिए रजामंद नहीं हो रहे और भला ये सारी दुनिया को पता है, तो क्या जज को इस मामले का नहीं पता होगा? तो खैर उन्होंने आज नाज़रीन बड़े धड़ल्ले के रिमार्क्स दिए और देखते हैं कि ये तौहीन अदालत वाला मामला आगे कहाँ पर जाकर रुकता है। अब नाज़रीन टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट बनाने से हवाले से जो है वो बड़ी मुस्तनद किस्म की खबरें सामने आई हैं। वो क्या है, शेख रशीद साहब ने इस हवाले से क्या इंटरव्यू दिया है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर सामने आई है और वो ये है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो टीरियन वाइट केस है, उसमें जो खुरा है और जो जिम्मेदार है, जो उस दरख्वास्त के पीछे बुनियादी हमें कारिंदा नज़र आ रहा है, उसका खुरा चलता चलता जो है वो फाइज ईसा साहब की तरफ और जस्टिस तारिक महसूद साहब की तरफ जो है वो चल पड़ा है। और बड़े हैरानकुन किस्म के नाज़रीन मालूमात जो हैं वो सामने आई हैं। टीरियन वाइट केस के पीछे काजी फाइज ईसा का खुरा जो है वो निकल आया है। केस में दरख्वास्त गुजार बैरिस्टर हसनैन का ज़ाती मुलाजिम ड्राइवर है। तो जिस बंदे ने ये दरख्वास्त दी हुई है वो शख्स फेल है, प्राइमरी फेल है और उसकी जनाब कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, उसे ये नहीं पता है कि उसने दरख्वास्त में क्या कहा है। उसका भी रिसेंटली इंटरव्यू किया गया, मुतीउल्लाह जान साहब जो है उसके सामने बैठे थे, उससे सवाल जवाब किए, उसे ये नहीं पता था कि जनाब टीरियन वाइट कौन है, उसने दरख्वास्त दी है, वो दरख्वास्त में चाहता क्या है। तो जनाब वो बिल्कुल इन तमाम तर मामलात से नाबल्द है और बैरिस्टर हसनैन साहब का ये ज़ाती मुलाजिम है, उनका ज़ाती ड्राइवर है। अब बैरिस्टर हसनैन साहब कौन है नाज़रीन? बैरिस्टर हसनैन साहब जो हैं वो जस्टिस तारिक मसूद के दामाद हैं। अब जस्टिस तारिक मसूद साहब जो हैं वो फाइज ईसा साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके साबका जो है वो जस्टिस भी रह चुके हैं, अभी रिसेंटली रिटायर हुए। लेकिन अभी रिटायर जजेस को जब दोबारा एडहॉक जजेस के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जो है वो तैनात किया गया तो उसमें सरदार तारिक मसूद साहब जो हैं इनको दोबारा तैनात कर दिया गया। तो अब दोबारा समझे नाज़रीन कि सरदार तारिक मसूद साहब इनके जो दामाद हैं उसके ड्राइवर ने इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो टीरियन वाइट का केस किया हुआ है और वो ड्राइवर चिट्टा अनपढ़ है। अब आगे नाज़रीन सुने, बैरिस्टर हसनैन के पास ना तो इतने पैसे हैं
کہ وہ سلمان بٹ اور جسٹس حامد علی شاہ جیسے مہنگے ترین وکیلوں کو ہائر کر سکے۔ اب ٹیرین وائٹ کا کیس ہے، وہ ڈرائیور درخواست گزار ہے، بیرسٹر اسنین شاہ اس کے پیچھے ہے، تو ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اتنے مہنگے تگڑے اور بڑے وکیل جو ہیں وہ ٹیرین وائٹ کے کیس میں کر سکے، لیکن انہوں نے یہ وکیل کیے ہوئے ہیں۔ اور پیچھے کون ہے؟ سردار طارق مسعود۔ اس کے پیچھے کون ہے؟ فائز عیسیٰ صاحب۔ اچھا، اس کے بعد ناظرین رپورٹ ہوتا ہے تو کیا ان وکیلوں کو قاضی فائز عیسیٰ نے ہائر کیا ہے؟ اب یہ سوال جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر اٹھایا جا رہا ہے۔ اچھا جی، یہی وجہ ہے۔ اب یہ ناظرین ایک اور بڑا اہم پہلو ہے کہ جو 6 ججز تھے انہوں نے سپریم کورٹ کو لیٹر لکھا تھا کہ جناب ہمارے خلاف یہ کارروائی ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو سپریم کورٹ جو ہے وہ انٹروین کرے۔ اور اس میں ان 6 ججز نے کہا تھا کہ جناب جو بنیادی وجہ ہے ہمارے خلاف کارروائی کی وہ یہ ہے کہ یہ ٹیرین وائٹ کا کیس لگا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں اس کو آگے چلائیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ تو عدالت کے اندر سٹینڈ نہیں کر سکتا ہے، تو اس کو لے کر ہمارے اوپر ایجنسیاں جو ہیں وہ دباؤ ڈال رہی ہیں، تھریٹن کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اب ناظرین آپ پھر تانے بانے خود ملا لیں کہ ٹیرین وائٹ کا کیس ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے اوپر دباؤ تھا کہ آپ نے اس کیس کو سننا ہے، اس کیس کو آگے چلانا ہے، عمران خان کو اس میں سزا سنانی ہے، کریکٹر اسیسینیشن کرنی ہے۔ اور اس کیس کے پیچھے کون ہے؟ اس کیس کے پیچھے جناب سردار طارق مسعود صاحب کے داماد کا ڈرائیور ہے، اور سردار طارق مسعود فائز صاحب کے بہت اچھے دوست، سنگی اور یار ہے، اور ابھی سپریم کورٹ میں اپنی اکثریت بڑھانے کے لیے سردار طارق مسعود کو بطور ڈھاک جج دوبارہ تعینات کیا گیا۔ تو یہاں سے ناظرین آپ معاملات کی سنگینی جو ہے وہ خود سمجھ لیں۔ اور ناظرین ایک بڑی خبر یہ ہے کہ ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ جو ہے وہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شیخ رشید صاحب نے اس حوالے سے بڑی خبر دی، ان کا کہنا ہے کہ جناب اگلے 1 مہینے کے اندر ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ جو ہے وہ آ جائے گی۔ اس حوالے سے لوگوں کے انٹرویوز جاری ہیں، اور شہباز شریف صاحب کا پتہ جو ہے وہ اب کٹنے والا ہے، اور کسی حد تک شہباز شریف صاحب کی جو ایما ہے، جو ان کی سرپرستی ہے، وہ اس ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے جو ہے وہ ساتھ ہوگی۔ تو انہیں بالکل سائڈ لائن نہیں کیا جا رہا، بلکہ ان کے سائے تلے جو ہے یہ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ جو ہے وہ چلانے کی اور لانے کی کوشش کی جائے گی۔ فی الحال اتنا ہی، ایسی مزید لمحہ بلمحہ اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل زاویہ سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔